वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। लाइसोसोम के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। राइबोसोम का फंक्शन भी हमने पढ़ा था कि ये हेट्रोफेजी करता है, ऑटोफेजी करता है और ऑटोलिसिस करता है। इसके अलावा हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म थी लाइसोसोम्स की, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, फिर लाइसोसोमल वैक्यूल्स जो बन जाते हैं, फिर वो जब एक्सोसाइटोसिस उनकी नहीं हो पाती तो कैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिवाइस जो है डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक सेल जो यूनिट है आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर 8 जो है उसको पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन में भी आपको क्लिक करके मिल जाएगा ये पूरी प्लेलिस्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर राइबोसोम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, और राइबोसोम के बारे में कुछ चीजें हमने आपको बताई हुई हैं ऑलरेडी। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम किसका बना होता है, कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी सब यूनिट होती है, यूकैरियोट्स में कौन कौन सी सब यूनिट्स होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो राइबोसोम है आपका, राइबोसोम जो है आपका राइबोसोम जो है आपका राइबोसोम, इसकी जो डिस्कवरी की थी फर्स्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज, या जी या जॉर्ज, दो कोई भी लिख दो, जॉर्ज जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट इन 1953। कहाँ डिस्कवर किया था? इन द एनिमल सेल। सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ था? ये किसमें डिस्कवर हुआ था? एनिमल सेल में। किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। जो आपका लाइसोसोम होता है जो आपका लाइसोसोम होता है जो आपका लाइसोसोम राइबोसोम होता है, सॉरी, जो राइबोसोम होता है, ये इसको क्या कहा था उन्होंने? राइबोसोम को उन्होंने बताया था कि राइबोसोम इज एज ए डेंस डेंस पार्टिकल्स के इसको जैसे बताया था, प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और जो ये आपका राइबोसोम है, ये राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होगा। कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किससे मिलकर बना होगा? कंपोज्ड ऑफ, कौन सी दो चीजें होंगी जिससे मिलकर आपका राइबोसोम बना होगा? तो वो जो कंपोज्ड ऑफ होगा, ये एक तो होगा इसमें प्रोटीन प्रोटीन और दूसरा होगा आर आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। अब कौन सी प्रोटीन होंगी? अगर यूकैरियोट में होगी तो कितनी प्रोटीन उसमें रहेंगी, प्रोकैरियोट में होगी तो कितनी प्रोटीन रहेंगी, और आरएनए जो होगा वो कौन कौन से आरएनए होंगे स्मॉल सब यूनिट में और लार्ज सब यूनिट में, हम इन सब की जो है डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम कर लेते हैं, फिर हम इसको सारी बातें। जो आपका प्रोटीन होगा यहाँ पे, उसको कहते हैं, प्रोटीन को नून एज आरएनपी। आरएनपी क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनपी क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। बस इतना याद रखिएगा, जो प्रोटीन होगा वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। इसके अलावा जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम्स
also known as protein फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। ड्यू टू ड्यू टू सिंथेसिस ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों कहते हैं इसको प्रोटीन की फैक्ट्री? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है यहीं पर राइबोसोम के बारे में। ये जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है ऑफ द सेल। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात क्या थी, हमने पहले लेक्चर में ही बताया था राइबोसोम के बारे में कि ये ए मेम्ब्रेनस होता है। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब है मेम्ब्रेन जो होगी आपकी, मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, और मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो क्या होगा? ये दो फॉर्म में पाया जाता था, कुछ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता था और ईआर पे भी पाया जाता था। जब ईआर पे पाया जाता था तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। जब नहीं पाया जब जो है साइटोसॉल में पाया जाता था तब इसको हम स्मूथ बोलते थे। ठीक है, स्मूथ रहता था तब वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ नहीं बोलते थे। हम अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे डालेंगे हम हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम जो है वो दो सब, अभी हम दिखा रहे हैं आपको जो है इसका स्ट्रक्चर दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। टू सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और ये जो दो सब यूनिट हैं वो ज्वाइन करती हैं बोथ सब यूनिट्स कैन ज्वाइन बाई मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन के द्वारा ज्वाइन हो सकती है। दो सब यूनिट होती हैं। इसमें आपको पता है एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है ये जो होता है ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। जो स्मॉल सब यूनिट होती है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका है, ये डायग्राम है आपका। हम यहीं पे लगाते हैं इसको और इसके बारे में देखते हैं। इस डायग्राम के ये देख रहे हो आप, ये लार्ज सब यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है आपकी ये लार्ज है और ये स्मॉल सब यूनिट है। और ये कहा गया कि ये दोनों आपस में ज्वाइन होती हैं, ये ज्वाइन होती हैं मैग्नीशियम आयन के थ्रू। Mg2+ इनको क्या करता है? ज्वाइन कराता है। ठीक है, टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ इनको रखता है। जो लार्ज सब यूनिट हमने बोला ये क्या है? डोम शेप है। हमने ऊपर ही देखा है, देखो ऊपर ही डोम शेप बोला इनको हमने, डोम शेप। और जो स्मॉल सब यूनिट है इसको मैंने बोला कैप लाइक। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब अगर Mg2+ आयन का क्या रोल है? रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो देखिएगा होता क्या है। हमने नीचे ये जो है mRNA बना हुआ है, ये क्या है? ये जो था ये mRNA है।
ये mRNA बना हुआ है, ये mRNA है। इस पे ये जो है लार्ज सब यूनिट है आपकी, और ये जो है स्मॉल सब यूनिट है आपकी, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। तो होता क्या है कि आपकी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट किस तरीके से एसोसिएट है एक दूसरे से, ये डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो रोल क्या है, जब मैग्नीशियम हाई होगा, मैग्नीशियम Mg2+ हाई हो, ये मतलब क्या है, हाई हो, तो क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ बोथ सब यूनिट, बोथ सब यूनिट का मतलब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट, एसोसिएशन ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट का एसोसिएशन हो जाएगा। अगर आपका रोल देख रहे हैं Mg2+ का, Mg आयन का, Mg मैग्नीशियम आयन अगर लो हो तो क्या होगा, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ बोथ सब यूनिट, बोथ सब यूनिट्स, ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं इनका डिसोसिएशन हो जाएगा। आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ये आपके थे, ये आपका लार्ज सब यूनिट था, ये आपका स्मॉल सब यूनिट था। ठीक है, Mg2+ लो है, अगर लो हो गया तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगी, आपस में डिसोसिएट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर Mg2+ हाई हो जाए, हाई हो जाए तो क्या होगा, ये वापस से जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। ये हो गया मैग्नीशियम का रोल राइबोसोम की दोनों सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को कैसे होल्ड करके रखती है एमआरएनए के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एट द टाइम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर मेनी राइबोसोम, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी डायग्राम बना के आपको बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। मेनी राइबोसोम्स, मेनी राइबोसोम्स फॉर्म ए चेन, फॉर्म ए चेन ऑन ए कॉमन एमआरएनए, एक कॉमन आरएनए पे जो राइबोसोम है एक चेन बना देते हैं, एंड फॉर्म, और उनको कहते हैं एंड फॉर्म पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम, इन्हीं को पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या एर्गेसोम, 3 नाम से जानते हैं। देखो होता क्या है, आपको पता है, ये मान लीजिए ये प्रोटीन, ये डीएनए था, इसके टेम्पलेट से क्या हुआ, इसका जो है एमआरएनए बना। एमआरएनए कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एमआरएनए की सिंथेसिस कराएगा, एमआरएनए की सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, ये एमआरएनए की सिंथेसिस करा रहा है, कैसे करा रहा है अभी देखते हैं, हम आपको बताते हैं। ये क्या करेगा, एमआरएनए की सिंथेसिस कराएगा, तो यहाँ से क्या है, ये एमआरएनए बनता जा रहा है। आपको पता है जब प्रोटीन बन, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, तो ये एन टर्मिनल होगा, ये सी टर्मिनल होगा। ठीक है, होगा क्या कि बहुत सारे राइबोसोम लगे होंगे, ये आपकी लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये क्या है, ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम, और बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हैं, एक एमआरएनए एक है, ये क्या है, एक एमआरएनए है जो कि क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता जा रहा है, और उस पे राइबोसोम बहुत है। जब एक आरएनए पे, एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, तो उन्हीं को हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और ये जो पॉलीराइबोसोम होगा,
पॉलीराइबोसोम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉलीराइबोसोम, मैंने जब कैरेक्टर बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल के तो बताया था कि पॉलीराइबोसोम होता है। पॉलीराइबोसोम ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीराइबोसोम अगर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं तो यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं मोनोसोम, मोनोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो ये तो बात हो गई आपकी ऊपर वाली, ये किसकी हो गई? प्रोकैरियोट की बात। ठीक है, यूकैरियोट में देख लेते हैं, जैसे एमआरएनए की सिंथेसिस हुई, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है आपका, तो यहाँ पे एक ही राइबोसोम होगा, एक ही एक स्मॉल सब यूनिट है, इसी को मोनोसोम कहते हैं और नोन एज मोनोसोम। ओनली वन राइबोसोम एट वन एमआरएनए, एक एमआरएनए पे एक ही राइबोसोम होगा, इसको मोनोसोम कहेंगे। मोनोसोम किसमें प्रेजेंट होगा? आपका यूकैरियोट में। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हम देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात, इधर देखिए, जब हमने सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो वहां पे हमने बताया हुआ था कि जो राइबोसोम होते हैं वो कुछ राइबोसोम क्या होते हैं, जो है सरफेस पे पाए जाते हैं, ईआर के, ये सरफेस पे पाया जा रहा है। ईआर के सरफेस पे जो राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ये वाले जो राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ये तो इनको क्या कहा गया? रफ ईआर, आर ईआर कहा था हमने। और कुछ राइबोसोम मान लीजिए ये जो पाए गए हैं, ये इनको फ्री राइबोसोम कहा था, फ्री राइबोसोम। ठीक है, जो फ्री राइबोसोम थे वो कहां थे? साइटोसॉल में। ठीक है, और आर ईआर कहां थे? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये वाले क्या थे? ये सरफेस बाउंड थे, सरफेस बाउंड इन ईआर, ईआर में सरफेस बाउंड थे। और ये फ्री राइबोसोम थे, कहां प्रेजेंट थे? साइटोसॉल में। तो हम राइबोसोम कितने तरीके के पाए जा सकते हैं आपके सेल में? वो दो तरीके से पाए जा सकते हैं, या तो वो रफ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा, तब उसको रफ एंडोप्लाज्मिक या आरईआर बोल दिया, या तो वो साइटोसॉल में फ्री फॉर्म में होगा तो उसको क्या कहेंगे? फ्री राइबोसोम। अब ये जो फ्री राइबोसोम हो, चाहे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाने वाला राइबोसोम है, दोनों अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं और अलग अलग तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जो साइटोसॉल में राइबोसोम है वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और आरईआर में है वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम नीचे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बाद, हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, राइबोसोम कितने तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं आपके सेल में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन द सेल्स में किस मतलब कहां पे प्रेजेंट होंगे उनके बेसिस पे राइबोसोम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक तो होगा जो आपका मैंने बताया कि फ्री राइबोसोम था, फ्री राइबोसोम जो साइटोसॉल में प्रेजेंट था, फ्री राइबोसोम है एक, तो ये हो गया आपका फ्री राइबोसोम। और दूसरा क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड था, मतलब ये था राइबोसोम एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाएगा, और ये फ्री राइबोसोम है। फ्री राइबोसोम कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन साइटोसॉल, साइटोसॉल में प्रेजेंट होगा इन फ्री फॉर्म, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, इन फ्री फॉर्म। राइबोसोम एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहां होंगे? ऑन प्रेजेंट
present on rough rough endoplasmic रेटिकुलम सरफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से प्रेजेंट होंगे। और जो फ्री राइबोसोम होगा ये सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन के, सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर इनसाइड यूज, जो अंदर के लिए यूज होंगी इनसाइड यूज। और इसका एग्जांपल है नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। अब नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन क्या है इसको हम नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि आप में है भी नहीं और बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन को हम बता नहीं सकते। बस अब इतना याद रखिएगा, अगर साइटोसोल में है कोई राइबोसोम तो वो कैसे सिंथेसिस करेगा, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को ही हमने क्या कहा था, पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहा था, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हमने पेरिफेरल प्रोटीन कहा था। जो राइबोसोम एसोसिएटेड होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये क्या करेंगे, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के बाहर इनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे सिंथेसिस होने के बाद। एग्जाम्पल है इसका सिक्रेटरी प्रोटीन। अब सिक्रेटरी नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन कभी वीडियो बना देंगे तो देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पे आपके में इंपॉर्टेंट है नहीं और बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए हम बता नहीं सकते नीट में सिक्रेटरी प्रोटीन और नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन को। इसका एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन, इसी को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहां से आपको दो चीजें पता चल गई कि अगर फ्री राइबोसोम होगा तो वो किस टाइप की प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और वो कहां पे प्रेजेंट होंगी। अगर राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएट होगा तो वो किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, किस तरीके की प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, जो हमने अभी देखे थे कि राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, तो हम इस बेसिस पे देख लेंगे कि प्रोकैरियोट में कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट में कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए। राइबोसोम्स हमने क्या बताया था, क्या इसमें होता है, आरएनए होता है प्लस प्रोटीन। आरएनए में भी क्या होता है, आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम प्रोकैरियोट में अलग तरीके के पाए जाते हैं और यूकैरियोट में अलग तरीके के पाए जाते हैं। हम इन्हीं दोनों क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे यहाँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके अलावा हम तीसरे टाइप का भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। इनमें भी जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है, आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं हम आपको 70S टाइप का। यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S टाइप का पाया जाता है, 70S टाइप लाइक प्रोकैरियोट। ठीक है, अभी हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट वो बताएंगे आपको, अभी वो समझ में आ जाएगा आपके। अब हम बात कर लेते हैं एक बार प्रोकैरियोट में जो पाया जाएगा, उस ये 70S ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होगा। एक तो होगा
आपका 30s और दूसरा होगा 50s। जो 30s होगा ये स्मॉलर होगा और 50s होगा ये लार्जर होगा। ठीक है, जो 30s है जो स्मॉलर है ये दो चीजों से मिलकर बना होगा। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना होगा। एक तो इसमें होगा 16s rRNA प्लस 16s rRNA प्लस 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल, 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें और 60s rRNA होगा। ठीक है, लार्ज सब यूनिट जो होगी इसमें क्या क्या होगा, एक तो इसमें 5s rRNA होगा प्लस 23s rRNA होगा प्लस 34 टाइप की प्रोटीन होंगी, 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये हो गए प्रोकैरियोट की बात। यूकैरियोटिक की बात करते हैं हम। यूकैरियोट में भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होगा। एक तो होगा इसमें 40s और एक होगा 60s। जो 40s होगा ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, यूकैरियोट की बात हो रही। और ये जो होता है ये लार्जर होता है। ये जो जैसे 40s और 60s 80s कैसे बनता है, वो क्या होता है, कुछ जो जब आपस में ये मैग्नीशियम आयन से जुड़ती हैं तो कुछ कोफिशिएंट बन जाता है, जो एस से मतलब स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा इनका जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाता है। इसीलिए इनका जो एसोसिएशन जब होता है तो इनका वो टोटल ना होके थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए इसको 80s और 70s को हम ऐसे नहीं जोड़ते, टोटल नहीं करते। जो स्मॉलर होता है ये बना होता है 18s rRNA प्लस 33 प्रोटीन। ठीक है, 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जो लार्जर सब यूनिट होता है ये आपका बना होता है 28s प्लस 5.8s प्लस 5s rRNA। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन होती है प्लस 40 टाइप की प्रोटीन होगी, 40 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गई आपकी बात जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जो आपका राइबोसोम है वो कैसे मिलकर बना होता है, इनकी स्मॉल सब यूनिट में कौन कौन सी सब यूनिट पाई जाती है और लार्ज में कौन कौन सी सब यूनिट पाई जाती है, और कितनी प्रोटीन इनके जो अमाउंट होता है प्रोटीन का वो कितना होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, एनिमल सेल में देखा गया, स्टार बना के लिखिए, एनिमल सेल्स हैव 55s rRNA, 55s rRNA राइबोसोम। 55s क्या है, ये राइबोसोम है। ठीक है, जो एनिमल सेल है 55s राइबोसोम प्रेजेंट इन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है ये एनिमल सेल की, जिसमें 15s का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो 15s का राइबोसोम होता है इसमें ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 35s और एक होता है 25s। जो 35s होता है ये लार्जर होता है और 25s होता है ये स्मॉलर होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि एनिमल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में कितने टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो 55s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें से 35s लार्जर होती है, 25s स्मॉलर होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब हम देखते हैं, हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम देखते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है। सबसे बड़ा फंक्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, हर बार ही पूछा जाता है, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, क्योंकि आपने देखा एमआरएनए पे, आपने देखा भी एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है, पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। पॉलीराइबोसोम प्रोकैरियोट में बताया हमने, यूकैरियोट में होगा तो मोनोसोम बना देते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करेगा, मेनली क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। कुछ इनहिबिटर हम लिख देते हैं यहाँ पे, इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कुछ इनहिबिटर हैं ऑफ राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम होती है तो उसके कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है आपका, केवल आप ये कर लीजिएगा बस, इसको वो कर लीजिएगा बस, ऐसे एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। आपके इसमें एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है आपको। ये बहुत डिटेल में है, ये भी टॉपिक हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं। और इसका प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग होता है, कौन सी सब यूनिट को कौन जो है इनहिबिट करता है, इस ऐसे करके पूछता है। तो पहला है क्लोरोफेनिकॉल, दूसरा है आपका इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, तीसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, आपने देखा हमने सारा ही कुछ पढ़ लिया है। राइबोसोम के बारे में फंक्शन पढ़ लिया, एनिमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम है ये पढ़ लिया, राइबोसोम प्रोकैरियोट में कौन कौन सी यूनिट होती है, यूकैरियोट में कौन कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कौन सी टाइप का पाया जाता है ये पढ़ लिया। राइबोसोम का कहाँ पे प्रेजेंट है उस बेसिस पे भी हमने राइबोसोम को कैटेगराइज कर लिया कि फ्री फॉर्म है या राइबोसोम है। फ्री है तो क्या करेगा, राइबोसोम पे अगर राइबोसोम के साथ जो है अगर ईआर पे प्रेजेंट है तो क्या करेगा, हमने दोनों का फंक्शन देख लिया। इसके अलावा पॉलीराइबोसोम देख लिया, कब बनेगा ये देख लिया, यूकैरियोट में बनेगा, प्रोकैरियोट में बनेगा ये देख लिया। एसोसिएशन और डिसोसिएशन मतलब रोल जो है Mg2+ का क्या है रोल एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, ये पढ़ लिया। इसके अलावा जो दो सब यूनिट है वो पढ़ लिया, दोनों सब यूनिट कैसे स्ट्रक्चर है उनका ये पढ़ लिया। उसके अलावा हमने इसको राइबोसोम की प्रोटीन फैक्ट्री कहते क्यों कहते ये भी देखा, और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, इसकी डिस्कवरी, सारी चीजें हमने देख ली। तो ये है हो गया आपका राइबोसोम के बारे में टोटल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, और फुल डेप्थ में वीडियो मिलेंगे। आपकी एनसीईआरटी का, आपकी नीट बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एक बार इसको पढ़ के देखिए, और कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप बताइएगा। हम ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम पूरा जो प्रीवियस ईयर में जितने भी 30-35 साल में आपके सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, सारे ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे पूरे एक सीरीज में, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका इस यूनिट का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो उसको लाइक भी कर दिया करिए, और कमेंट भी किया करिए। तो आपसे बस इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।